नियामक आयोग के अलावा और भी पद हैं, उसमें रेरा के चेयरमैन का पद भी है, वो भी खाली पड़ा हुआ, उस पर भी लोगों की निगाह है। तो इस पद पर कौन आएगा, इस पर जो है कब तक नियुक्ति होगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी, इस पर भी रिटायर्ड नौकरशाह जो है उनको नियुक्ति दी जाती रही है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने कहा है कि आपकी ये केवल रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों का पद नहीं है, ये आप ओपन है सभी के लिए, जो इस क्षेत्र को का जानकार है वो भी आवेदन कर सकता है। इसलिए जो है अब फिर नए सिरे से यहाँ भी एक कवायद चालू होगी। राज्य भू संपदा विनियामक प्राधिकरण, ये रेरा को हम कहते हैं, इसके अध्यक्ष का जो पद है वो 3.25 माह से खाली है। एपी श्रीवास्तव, काफ़ी चर्चा हुई इनकी, ये जब रिटायर हुए तब से खाली है। ये मार्च 2026 में एपी श्रीवास्तव रिटायर हुए थे। रेरा के सदस्य एसएस राजपूत का कार्यकाल भी 6 जून को समाप्त हो गया। अब केवल एक सदस्य रश्मि अग्रवाल हैं, वही रेरा के निर्णय ले रही हैं, वही सब कुछ कर रही हैं। रेरा के निर्णय के विरुद्ध जो अपीलें सुनने वाला अपीलीय प्राधिकरण है, वहाँ भी अध्यक्ष नहीं है, दोनों खाली हैं। इससे आप देखिए क्या हो रहा है कि जो सेक्शन है कॉलोनाइजर का, या जो कॉलोनी डेवलप करते हैं, रियल एस्टेट का जो बाजार है, वो इसके कारण काफ़ी धीमा चल रहा है। जब अपीलेट ट्रिब्यूनल भी नहीं है, रेरा में भी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। और देखिए ये सरकार की जो है बड़ी नीतिगत, आप देखिए ना, चूक हम इसे कह सकते हैं। इसके बारे में यदि सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो हो सकता है कि हाई कोर्ट आगे कोई इसमें नए निर्देश भी जारी करे। ये रेरा का जो अध्यक्ष का पद है वो नगरीय विकास विभाग के अधीन आता है। इसमें जो है जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं वो आवेदन अक्सर करते रहते हैं, और जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो भी नाम भेजता रहता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसके लिए हाई कोर्ट से भी आग्रह किया कि वो भी कोई नाम दे दें तो अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया जा सके, लेकिन अभी तक जो है मामला जस का तस है, कोई नया परिवर्तन उसमें हमको देखने को नहीं मिला। ना जो है नियुक्ति में हम ये देख रहे हैं कि कोई गति आई है, या गति आने की कोई संभावना भी अभी दिख नहीं रही। पिछले जो करीब 5 वर्षों से जो है आप देखिए, एक और जगह है वो है मानव अधिकार आयोग, जिसके लिए भी जो है एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज लगता है, वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है। वो 5 साल से वहाँ अध्यक्ष का पद नहीं है। तो ये इस तरह की जो स्थितियाँ हैं मध्य प्रदेश में, वो ये बताती हैं कि सरकार के लिए ये जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो उनको कहीं ना कहीं उनमें उनको कमज़ोर कर रही है, या उनमें उनके डिफंग कर रही है, उनकी जो कार्यप्रणाली है उनको जो है सुस्त कर रही है। अब मानवाधिकार आयोग का भी जो प्रभार है वो भी प्रभारी अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है। वो एपी सिंह रिटायर्ड विधानसभा के जो प्रमुख सचिव थे, वहाँ सदस्य थे, उनको सदस्य के तौर पर चार्ज जो है उनको दे दिया गया था। तो वहाँ 5000 से ज़्यादा आवेदन वहाँ लंबित हैं, और बहुत सारे मामले न्यायिक मामले होते हैं जो कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर इनका सीधा असर पड़ता है।